एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। वो अपनी दशा सुधारने का काफ़ी प्रयास कर रहे थे। सो एक बार अपनी मिश्रानी से बोले आप मेरे लिए 5 रोटी बना दें। वो कहती हैं कि आटा तो घर में है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। तो कहते कि आज का जुगाड़ कर लीजिए, आज कहीं आसपास से मिल जाए तो देख लें। तो इस तरीके से वो 5 रोटियां उन्हें बना कर के देती हैं और 5 रोटी बनाने के उपरांत वो ले जाते हैं अपने साथ में और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ भ्रमण के लिए, कहीं ना कहीं मुझे काम मिलेगा तो मैं आटे की राशन की व्यवस्था करूँगा। आप निकल जाते हैं इस गांव उस गांव और काम की तलाश में आप भटकते हैं। भटकते भटकते आपको दोपहरी का समय हो गया और आप एक जंगल के बीच से निकले हुए चले जा रहे हैं। तभी वहाँ पे एक नलकूप यानी कुआं दिखाई दिया और जब कुआं वहाँ पे दिखाई दिया, वहाँ पे वृक्ष भी थे। उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ खाना खा लिया जाए और अपने खाने को रखने के उपरांत उन्होंने वहाँ से पानी भरा, ईश्वर का स्मरण किया, क्योंकि मिश्रानी ने उनकी 5 रोटियां बना करके दी थी। उन्होंने कहा 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं, 4 को खाऊं या 5 को ही खा जाऊं। क्योंकि पंडित जी सोच रहे थे 5 की 5 खा गया तो फिर शाम का क्या होगा, इसलिए असमंजस में पड़े थे। 1 रोटी खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं या 5 को खा जाऊं। जब ये काउंटिंग उन्होंने 1 से 3 बार करी तो सौभाग्यवश उसी कुएं में दानव रहते थे, जो कि 5 थे संख्या में। दानव घबरा कर के बाहर निकल कर आ गए और वो जो दानव बाहर निकल कर के आए तो देखते हैं एक ब्राह्मण स्वरूप में एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि 1 को खाऊं, 2 को खाऊं। उन्होंने सोचा ये हमें कह रहा, हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है इतनी बात कहने की। वो सभी दानव गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ने लगे, बोले महोदय हमें छोड़ दें, बाकी हम आपके मनमाफिक वस्तु देंगे। तो बोले नहीं, बहुत दिनों में हाथ आए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। खाना तो एक साइड रखा तो दानों ने कहा लो आज से मजदूरी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक बकरी ले जाओ। उन्हें एक बकरी दी और कह रहे 1.25 हाथ लेपना और जितना चाहे इतना दूध दूह लेना, कभी कम नहीं होगा। पंडित जी रास्ते में घर को जा रहे थे तो अंधेरा हो गया, तो वहाँ एक सराय में ठहर गए जहाँ पे एक ठगनी थी। और ठगनी ने पूछा पंडित जी ये क्या? बोले ये चमत्कारी दानवों ने दी हुई बकरी है, जितना दुओगे उसका दूध कभी कम नहीं पड़ता। सो उसने भांप लिया और उसी रंग की एक बकरी और लेकर के आ गई और उस बकरी को उसने रख लिया अपने पास में, यानी ठगनी ने। पंडित जी घर को गए और बड़े खुश हुए, कहा ऐसा ऐसा करना। पंडिताइन ने जब ऐसा ऐसा किया तो देखे क्या, 1 पाव दूध ही उसने दिया। वो झल्ला के उठी कि आप तो ऐसा कह रहे थे कि जितना दूध लो बेच लो, कुछ कम नहीं होगा। पंडित जी ने कहा आज फिर तू मेरे लिए 5 रोटी का इंतज़ाम कर दे। 5 रोटी ले आकर के पंडित जी वही कुएं पे दोपहरी के समय बैठ जाते हैं। फिर कहते 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं, 4 को खाऊं या 5 को ही खा जाऊं। दाने फिर निकलते हैं हाथ जोड़ करके, अरे महाराज कल तो बकरी दी थी, क्या हुआ? अरे बोले तुमने मेरे साथ धोखा किया है, उस बकरी ने तो 1.25 पाव दूध दिया। दाने सोच में पड़ गए, बोले पता नहीं, हो सकता है। फिर उन्होंने उन्हें एक गाय दी, बोले इस गाय को ले आना, ये गाय ऐसी है दूध की नदियाँ धारा बह जाएंगे और कभी कमी नहीं आएगी, जाओ। पंडित जी गाय को ले गए और कहते 1.25 हाथ लिपवा के साफ़ सुथरी जगह जल छिड़क करके धोना और कभी कोई कमी नहीं आएगी। पंडित जी ने मिश्रानी से कहा ले मिश्रानी आज जो गाय दी है, लेकिन उसके उपरांत पंडित जी के साथ एक घटना और घटी। पंडित जी सराय में निकल करके जाते थे और फिर संध्या जब हुई रात्रि, पंडित जी वहीं ठहर गए। अब ठगनी ने पूछा महाराज ये क्या है? कह रहे ये एक गाय दी है मुझे और ये बड़ी चमत्कारी गाय है। फिर ठगनी जाती है
और इस टाइप की, इस कलर की गाय तलाश करती है और उस गाय को चुरा लेती है, उसके स्थान पे वो बांध देती है। पंडित जी ले जाते हैं। फिर वही घटना पंडित जी के साथ कि दूध तो अभी 2-2.5 किलो दूध है, वो तो कह रहे दूध की नदियाँ बह जाएंगी, दूध की कमी नहीं आएगी जब चाहे जब दुओगे। आखिर पंडित जी परेशान हो गए और परेशान होने के बावजूद बोले मेरे साथ छल किया, धोखा किया है इन दानवों ने। वो उन दानों के पास चले जाते हैं। फिर से मिसरानी से कहते 5 ना हो तो 2-3 रोटियां ही जो भी है तेरे पास, यानी कर करा के आज और मांग ला भाग्यवान। और वो इंतजाम करके चल देते हैं। फिर खाना निकालते, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं, 4 को खाऊं या 5 को ही खा जाऊं। जो दैत्य, जो दानव रहते थे, घबरा करके बाहर आ गए कि पंडित जी तुम्हारी नीयत खराब हो गई लगता है। हमने तो बकरी ऐसी दी थी कि दूध की कमी नहीं आती, उसके उपरांत आपको गाय दी थी, और वो जो गाय ऐसी गाय है वो रात दिन भी दुओगे तो कभी कमी नहीं आएगी, आप कैसे कह रहे हैं? क्या उन्होंने अनुमान लगाया कहीं रुकते तो नहीं? बोले रुकता हूँ, बोले शराबे में। बोले किसके यहाँ ठगनी क्या? अब वो समझ गए। बोले लो पंडित जी एक सोटा ले जाओ, ये सोटा है, वहाँ रुकना और रुकने के उपरांत कहना कि हाँ क्या लाए हो? बोले ये सोटा लाए हूँ। इसका क्या काम है? बोले इसका कोई काम नहीं है, ये वर्जित है। जब रुको खाना पीना खा के तो इससे कहना सोटे रे सोटे मेरे चोर को पकड़ ले, इतनी मार फिरा जो वो जीवन भर याद रखे। जैसे पंडित जी रात्रि में रुके वो बड़ी खुश थी। ठगरा जो ठगनी थी बोले कुछ ना कुछ लाए होंगे। कह रहे पंडित जी आज क्या लाए हो? कह रहे आज ये सोटा। बोले किस काम में आता? बोले ये इंसानों पे मार फिरता जो धोखेबाजी करते, चीटिंग करते हैं। बोले अच्छा। खाना खाया, बिस्तर उन्होंने पाया, उसके उपरांत बोले रे सोटे मेरे चोर को पकड़, और इतना मार कि वो अपने मुंह से सारी सच्चाई उगल दे। जब सोटे ने मार फिराई बुरी तरीके से तो वो पैरों में पंडित जी के गिर गई। कह रहे मैंने ही आपकी बकरी चुराई, मैंने ही आपकी गाय को बदला और बकरी को बदला। वास्तव में वो तो दूध वास्तव में लगातार देती हैं, जितना दूधों का भी कमी नहीं होता। और ये है वो, उसने बताई ये है। पंडित जी को दिया उसने, वो पंडित जी से ले करके अपने घर को आए। पंडित जी का जीवन खुशहाल हो गया। किस कारण हो गया? क्योंकि उन्होंने 5 को 5 की बात आ रही है। जब हम इन 5 चोरों के बारे में जान लेते हैं और जब हम इन्हें कंट्रोल में कर लेते हैं तो जीवन सुखद सरल हो जाता है। जब हम ठगों को जान लेते हैं, ये ठग हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये हमारा सब कुछ छीनने का प्रयास करते हैं और वास्तव में इंसान को उन्नति से अवनति की ओर ढकेल देते हैं। क्योंकि यदि एक भी ऐसा विकार आ जाता है संत महात्माओं, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे कभी कभी हमें काम ठग लेता है, क्योंकि इसने ऋषियों को नहीं बख्शा, इसने ऋषियों को नहीं बख्शा, इसने बड़े बड़े देवताओं की नीयत को खराब कर दिया, इन्होंने पदवी से गिरा दिया इस काम की वासना ने। जैसे इंद्र के कारनामे ऐसे देखेंगे कि उसका वर्णन नहीं कर सकते आप, इंद्र के कारनामों का वर्णन नहीं कर सकते। और मेनका ने ऋषि जी की तपस्या को भंग कर दिया। ये भी हमें सच्चाई के और अच्छाई के रास्ते से भटका देता है। जब काम का आवेश इंसान के मस्तिष्क पर चढ़ता है तो वो अंधा हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति छीड़ हो जाती है। इसलिए सतगुरु हमेशा इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि सत्संग बिन सत्संग विवेक ना होई। संत महात्माओं सत्संग जरूरी क्यों है? क्योंकि बिना सत्य के संग के विवेक नहीं हो सकता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। तो ये राम की कृपा है जो हमें सत्संग मिल रहा है, जो हम सत्य का संग कर रहे हैं, इस सच्चाई को जो जान लिया। क्योंकि सच्चाई यही है, इंसान का एक दिन पतन हो जाने वाला, इंसान एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। परंतु आदि अनादि से जो सत्य है, पार ब्रह्म परमात्मा निराकार अनंत शक्ति है, ना ये कभी नष्ट हुआ है ना कभी ये नष्ट होगा। जब हम ये जान जाते हैं हम इस अविनाशी का ही एक रूप हैं, इसकी एक ज्योति है, जब हम इस ज्योति को जान लेते हैं तो फिर हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
आओ संत महात्माओं, 5 चोरों से सावधान रखें। इनमें यदि बस में कर लिया पंडित जी की तरह तो आपको धन धान्य से पूर्ण कर देंगे, और यदि ये आप पे हावी हो गए तो ये आपको कंगाल बना देंगे। तो हमेशा सदगुरु के वचन पे चलें, सेवा सत्संग सिमरन का जीवन का आधार बना लें। दुख हो या सुख हो, हर पल को आनंद से जिएं, क्योंकि एक एक पल बीतता चला जाता है और ये वापस जीवन में कभी आता नहीं। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।